नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज देख रहे हैं आप, और आवाम की आवाज में उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे किसी दबाव के चलते छुपा दिए जाते हैं या वाकई जानते बूझते हुए भी संज्ञान में नहीं लिए जाते। तो आवाम की आवाज में आज बात होगी छतरपुर के राजनगर की, जहां शिक्षा व्यवस्था तो बिगड़ी ही हुई है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजामात हैं, या फिर ये कहें कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह का ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार तो सक्रिय है, लेकिन जिनको काम करना है क्या वो काम कर रहे हैं। आज बात आवाम की आवाज में छतरपुर के राजनगर की। तो आवाम की आवाज में आज चर्चा खतरे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर। केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन जमीन पर शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। कहीं स्कूल की जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं, तो कहीं स्कूल तक जाने के लिए छात्रों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो कहीं स्कूलों में पढ़ाई सही तरीके से नहीं होती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। स्कूल की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है और छात्र छात्राओं को स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं मिलती। ये स्कूल छतरपुर जिले में स्थित है। तो खतरे में शिक्षा पर चर्चा करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चलाकर भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन छतरपुर जिले में शिक्षा के मंदिरों में ही कब्जा होने का मामला सामने आया है और शिकायत के बाद भी जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि शाला में अव्यवस्था फैली हुई है। पूरा मामला चंद्रनगर संकुल केंद्र के बड़ा खेड़ा हाई स्कूल का है। शाला तक पहुंचने के लिए छात्र छात्राओं को खेतों की उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि पक्की सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में यहाँ कीचड़ जम जाता है, जिससे निकलने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। सर इसमें मतलब कोई लंबा है तो मतलब इसमें सर लग जाएगा, तो मतलब करंट भी लग सकता है किसी को। हाँ, तो आप लोगों ने सर लोगों से नहीं बोले हटाया जाए? सर बोला है, लेकिन सर मतलब बोल रहे थे कि ऊपर मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है। मतलब लड़के सर यहाँ पे मतलब पानी बरसता है तो मतलब सर जाते हैं तो बहुत मतलब गंदा हो जाता है। सर निकलने में ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। मतलब सर से निवेदन है कि यहाँ पे अच्छा रोड बनवाएं। मामला यही नहीं रुकता। शाला परिसर में बाउंड्री वॉल न होने से खतरा बना हुआ है। तस्वीरों में कुछ बच्चों को आप खेलते देख रहे हैं। अब उनके ऊपर से निकली बिजली के तारों को भी देखिए, जो हादसे को न्योता दे रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। शिक्षकों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, चंद्रनगर संकुल केंद्र के अंतर्गत बड़ा खेड़ा हाई स्कूल के शासकीय भूमि पर दबंगों का कब्जा है। सुनिए क्या कहते हैं शिक्षक। यहाँ 1 हेक्टेयर 743 आरी का है, यह होगा स्कूल जो शासन वाला है। तो इसमें ये इतना बिल्डिंग है, बाकी सभी यहाँ पर अतिक्रमण छाया हुआ है। अच्छा, ये सारे अतिक्रमण है? हाँ, यहाँ पर सभी अतिक्रमण है ये सभी। हाँ। वो जो पटवारी आए थे उन्होंने बताया था कि वहाँ से वहाँ तक ऐसा अतिक्रमण में है। जी सर, बहुत परेशानी है इसमें। बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं प्लेग्राउंड में, और उसके नीचे से निकलते हैं और दूरियाँ बहुत नीचे हैं। कई बार उनसे बोला भी गया कि अगर आप हो सके तो आप पीछे से डाल लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिससे हम लोगों को भी परेशानी होती है कि अगर कोई बच्चा को करंट लग जाए तो बड़ी परेशानी होगी। खेलते हैं, बच्चा कहाँ खेलें, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में अगर खेलना पसंद भी करें, वो अपन लोग खिलवाएं भी, तो वहाँ तारों का डर रहता है कि ये तार हैं, अगर किसी बच्चे की लग गया तो बहुत परेशानी हो सकती है। शाला में आने के लिए रास्ता भी नहीं है? रास्ता के लिए तो सर इतनी परेशानी है कि बरसात में कई बार ये होता है कि बच्चे इतने से मतलब पैरों से खप जाते हैं, पूरा उनके कचड़ा छप जाता है, उनकी ड्रेसें गंदी हो जाती हैं, साइकिल नहीं निकल पाती, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती। इसके लिए पिछली बार हमने SDM साहब के यहाँ भी आवेदन भिजवाया था, आए भी थे, तार मार वगैरह लगे रहते हैं, तो बहुत परेशानी होती है निकलने की। मतलब ये कहें कि रास्ता है ही नहीं निकलने के लिए। शासकीय शाला के आसपास हो रहे अतिक्रमण और शाला पहुंचने के लिए सड़क न होने पर बड़ा खेड़ा सरपंच पति नारायण दास पटेल का कहना है कि कई बार जनपद CEO और SDM को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। वहीं अतिक्रमण को लेकर कहा, एक बार सीमांकन भी किया जा चुका है, इसके बाद हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वहीं
बड़ा खेड़ा हाई स्कूल के प्रिंसिपल धनराज अहिरवार से बात की गई तो उनका कहना है कि उन्होंने अपने विभाग को लिखित में शिकायत की है, एसडीएम को भी अवगत कराया है, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक दो बार तहसीलदार को बताया, सीओ साहब को बताया, कह रहे थे कि हो जाएगा। कई बार मैं चलो बताया कि यहाँ पर स्कूल की रास्ता नहीं है, दिक्कत पड़ती है बच्चों के लिए। अच्छा, और तो आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी हुआ नहीं है। अच्छा, और शाला के आसपास अतिक्रमण भी लोगों के द्वारा किया गया है? हाँ बिल्कुल किया है, स्कूल विभाग से भी की गई, मास्टर द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, और एक दो बार हमने भी किया है कि बच्चों को यहाँ से रास्ते की बरसात में दिक्कत पड़ती है। हाँ। और ये फसल भी जाती है यहाँ पर। हाँ। तो बच्चों को यहाँ से मतलब नहीं, स्कूल की जमीन पे कब्जा लोगों ने कर रखा, उसको लेके प्रयास किया गया। हाँ, प्रयास किए, एक दो सीमांकन हुई है, सीमांकन होने के बाद फिर की जाऊँगी तो मतलब व्यवस्था वैसी हो गई। सर मेरे द्वारा डी साहब को सूचित मौखिक सूचित किया गया है सर, उनसे दूरभाष से मेरी बात भी हुई कि सर यहाँ पर बिजली के तार खंभे लगे हुए हैं जो किसानों द्वारा लगाए गए हैं सर, ये बच्चे यहाँ पर प्ले ग्राउंड में खेलते हैं सर, कहीं जी आप इसको हटवाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं मौके पर आकर। अच्छा, तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? सर वो उन्होंने के द्वारा बस इतना ही कहा गया बस। अच्छा, और आपके यहाँ शाला में आने के लिए सड़क भी नहीं है? सर यहाँ पर तो ये परेशानी मैंने सर एसडीएम श्रीमान एसडीएम महोदय के लिए भी सूचना भेजी सर, लिखित मेरे पास पावती भी है, संकुल प्राचार्य के लिए भी मैंने लिखित आवेदन दिया, एवं ग्राम सरपंच गांव के सरपंच साहब उनके लिए भी लिखित आवेदन दिया सर, जिसकी पावती मेरे पास रखी हुई है सर। अच्छा। और बच्चों के लिए आने जाने में बहुत परेशानी है सर, इसकी व्यवस्था हो जाए सर, शासन द्वारा मेरी यही बच्चों के हित को देखते हुए यहाँ रोड बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा सर। भले ही प्रदेश सरकार बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी उलट है। अब देखना होगा कि इस मामले के उजागर होने के बाद जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं। अनादि टीवी के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट। तो क्यों न कहें हम खतरे में शिक्षा, आप खुद ही समझिए कि किस तरह से बच्चे यहाँ खेलते हैं, उनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, बिजली के तार गुजर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क नहीं है, बच्चे स्कूल तक पहुँच सके, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कभी कोई जानवर भ्रमण कर रहा हो या कोई और बात हो, तो बिल्कुल सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। समीर अवस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर से। समीर, जाहिर है शिक्षा को लेकर सरकार का पूरा जोर है, खासतौर पर जब बच्चियों की शिक्षा की बात की जा रही हो, फिर तमाम तरह की योजनाएं हैं, साइकिल भी उनको दी जाती है और शिक्षकों की व्यवस्था हो, स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। अभी तो खुद खास तौर पर देखा जाता, अब तो सरकार का विजन है कि बहुत अच्छे स्कूल हम खोलें जिससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधर सके, लेकिन हालात अगर ये हैं तो आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। बिल्कुल पारुल, ये बहुत ही निंदनीय कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा को लेकर प्रयास करते हैं और जिले में भी ऐसा नहीं है, जिले में भी जो समय समय पे अधिकारियों बैठक भी यहाँ पर देखने को मिलता है, बैठक होती है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो जमीनी हकीकत तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर से समझा जा सकता है। ये राजनगर विकासखंड क्षेत्र में जो संकुल है, चंद्रनगर संकुल क्षेत्र के बड़ाखेड़ा हाई स्कूल में यहाँ पर अव्यवस्थाओं की भंडार है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिया जा रहा होगा। शाला पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, बच्चे किसानों की निजी भूमि से पैदल जो है कच्ची सड़क से होकर गुजरते हैं। बरसात के दिनों में काफी यहाँ पर दिक्कतें होती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो बिजली का तार जो है शाला के प्ले ग्राउंड में जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पर तार निकल रहे हैं, कई जगह से कटे हुए हैं, जिससे कहीं भी जो है खतरा बन सकता है। अगर धोखे से अगर बच्चों का हाथ या टच होता है तो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक घटना भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंतजार हो रहा है कि कोई दुर्घटना हो। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एंटी माफिया अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में जो है अभियान चला रहे हैं, भू माफिया पर लगाम कसने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, शिक्षा के मंदिर में ही दबंगों का कब्जा है। तो ऐसे में सवाल उठता है जो अधिकारी हैं और प्रदेश के मुखिया की बातों पर कि आखिर आप ये सब कह रहे हैं भू माफिया को लेकर, आपके अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कई बार शिकायतें भी किया जा चुका है सरपंच के द्वारा
जो शिक्षक पदस्थ थे वहां पर शिक्षकों के द्वारा शिकायत किया जा चुका है। प्राचार्य ने कई बार लिखित तौर पे भी एसडीएम को, ये तो सड़कों की बात हो गई, बाउंड्री वॉल की बात हो गई, और वो किस तरह से खौफ के साए में खेल कूद करते हैं ये भी हमने देख लिया। मुझे शिक्षक के बारे में बताइए, शिक्षक पर्याप्त हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने बच्चे वहां पर हैं? उसके अलावा ये भी बताइए, जिस भूमि पर कब्जे की आप बात कर रहे हैं, इस स्कूल का कितना एरिया है जिसमें इस भूमि को कब्जाया गया है माफियाओं द्वारा? देखिए पारुल, बहुत गंभीर मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के हालात, एक सड़क नहीं है, बिजली से परेशान है, बाउंड्री वॉल नहीं है, और कहा जाए भूमाफियाओं का कब्जा है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा होगा। मैं बताना चाहूंगा, ये वही शाला है जब हाल ही में कुछ दिनों पहले अतिथि शिक्षक का एक मामला आया था, जहां कलेक्टर के पास अतिथि शिक्षक पहुंचे थे। कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा को लेकर यहाँ पर एक विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है अतिथि शिक्षक और प्राचार्य के द्वारा। तो आम बात है कि जब शाला में अव्यवस्थाएं फैली हुई है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं लौटती हूँ समीर आपके पास। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षक हैं। विकास जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। विकास जी, क्या अव्यवस्थाएं हैं आपके स्कूल में? आप गुरु हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे, किस तरह की समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है, डिटेल में बताइए। अव्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं मैडम। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, लेकिन रास्ता निकलने के लिए कहीं नहीं, रास्ता नहीं दिया गया है पहुँचने के लिए, मार्ग नहीं है। ठीक है, अधिकारियों के लिए रिटर्न में लिख भी दिया गया। बरसात में तो ये दुर्दशा होती है कि बच्चे बेचारे आते हैं और आधे पैर गपा के आते हैं, मतलब पूरा कीचड़ नहीं। जब भूमि चिन्हित की जाती है तब इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है इंजीनियर द्वारा, जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा। ये तमाम चीजें उस वक्त नहीं देखी गई थी, आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। स्कूल हैंडओवर बाद में होना चाहिए और रास्ते की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। कई बार बोला भी गया हमारे द्वारा, वरिष्ठ कार्यालय के लिखा गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे ये बताइए विकास जी कि आपके यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं और उनको पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक हैं? उसके अलावा ये भी बताइए, इलेक्ट्रिसिटी की कोई व्यवस्था है वहाँ पे? पानी की कोई व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कुओं में तार डले रहते हैं अवैध रूप से, तार फंसाए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों के खेलने का मैदान है प्रांगण में, तो उस प्रांगण में वहीं से बच्चों का निकलना होता है, उसी के ऊपर तार डले हैं। तो ये पिलर लगाए गए होंगे ना बिजली विभाग की तरफ से? नहीं, बिजली विभाग की तरफ से खंभा लगाया गया है, तो जो सिंचाई के लिए किसान वगैरह वहीं से बिजली के तार डाले हुए हैं। कई बार विद्युत विभाग को फोन सूचना भी दी गई कि कृपया इन तारों को हटवाएं, कभी भी किसी वक्त। और हम देख पा रहे हैं कितने गलत तरीके से ये खंबे खड़े करके तार डाल दिए गए हैं। बीच में कोई इसको रोकने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोई भी बीच में बहुत ज्यादा दूरी तक और कोई पिलर नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में इन तारों को लगाया गया है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज अहिरवार जी हैं जो कि प्राचार्य हैं इस स्कूल के। बहुत स्वागत करते हुए धनराज जी आपका नादी टीवी पर। नमस्ते मैडम। नमस्ते धनराज जी, आपके स्कूल में इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बावजूद इसके क्यों इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता? बच्चों की जान खतरे में, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपके जो प्रांगण है वहां पर जमीन को कब्जाया हुआ है माफियाओं ने, कोई बड़े अधिकारियों को सूचना नहीं दी जाती इस मामले में? मैडम, मौखिक भी दी गई है और लिखित भी रिटर्न में भी दी गई है मैडम। किसको दिया आपने, किस डिपार्टमेंट तक पहुंचाई है ये? श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजनगर की ओर भेजी गई है, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए सूचना भेजी गई है मैडम, और संकुल प्राचार्य के यहाँ पे भी सूचना भेजी गई है, लिखित भी मौखिक भी मैडम की। शिक्षा विभाग में किसी को बताया आपने, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या कोई और? जी मैडम, अब संकुल प्राचार्य मैडम, संकुल प्राचार्य को बताया, एसडीएम महोदय को बताया और लिखित भी दिया, जिस पर मैडम। ये कितना समय हो गया आपकी शिकायत पहुंचाए हुए? जी मैडम, मैं 30/11/2019 की है मैडम जी। 2019 में आपने इन तमाम चीजों को लेकर अवगत करा दिया था, लेकिन बावजूद इसके कोई देखने नहीं आया। उसके बाद पूछा आपने, रिकॉल किया कि आखिर कहां तक वो कार्रवाई पहुंची है, कोई क्यों नहीं देखने आ रहा? जी, तहसीलदार महोदय आए भी थे मौके पर हमें रास्ता भी दिलवाई थोड़ी निकलने के लिए बच्चों के लिए मैडम। पानी बरसात का समय, कच्चा रास्ता है वो, बारिश में तो और ज्यादा आप लोगों को दिक्कतें होती हैं। आप लोगों के ही कपड़े भर जाते हैं मिट्टी में, कीचड़ में जब आप लोग स्कूल तक पहुंचते हैं। जी मैडम, क्या है कि बच्चे तो आधे पाँव गप जाते हैं मैडम, साइकिल लेके बच्चियाँ आती हैं मैडम, तो हर
परेशानी मैडम हमने इसलिए शासन को अवगत कराया। ग्राम पंचायत चलिए रुकिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं एम के त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। एम के त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी त्रिपाठी जी, आपके क्षेत्र में चंद्रनगर संकुल केंद्र के अंतर्गत जो आता है बड़ा खेड़ा हाई स्कूल, यहाँ पर बड़ी समस्याएं हैं सर। तारों के नीचे बिजली के तार हैं, यहाँ नीचे बच्चे खेलते हैं, शाला की भूमि प्रांगण भूमि को माफियाओं ने कब्जाया हुआ है। क्या चल क्या रहा है सर इस क्षेत्र में? नहीं, दिखवाते हैं क्या समस्या है। 2019 में प्राचार्य शिकायत कर चुके हैं, शिक्षक भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? नहीं, अभी तो ये मेरे सामने समस्या नहीं आई है। हाँ, मैं उसको दिखवाता हूँ क्या समस्या है। नहीं, आपके पास क्यों नहीं आई है? एसडीएम महोदय के पास पहुँच चुकी है, ग्राम पंचायत सरपंच के पास पहुँच चुकी है, स्कूल शिक्षा अधिकारियों के पास पहुँच चुकी है, स्कूल शिक्षा अधिकारियों तक पहुँच चुकी है, विकास खंड तक ये बात नहीं आई है। नहीं, हमारे पास प्रिंसिपल ने कोई समस्या बताई है। हम तो अभी एक जांच में गए भी थे स्कूल। प्राचार्य महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। धनराज जी, ये विकास खंड तक शिक्षा विभाग के जो डिपार्टमेंट है यहाँ तक आपने नहीं पहुँचाई बात? मैडम मैंने सीधा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ पे भेजी मैडम, और अपना संकुल प्राचार्य महोदय के अवगत कराया मैडम, वहाँ पर लिखित भी दिया है मैडम। संकुल प्राचार्य में जो मैं एम के त्रिपाठी जी कह रहे हैं उनके डिपार्टमेंट तक शिकायत नहीं आई है, सही है? जी मैडम, उनके पास संकुल प्राचार्य के द्वारा जानी थी सर। पर्याप्त प्रयास किया कीजिए धनराज जी, ठीक है। त्रिपाठी जी, अब ये समस्या आपके पास लिखित में भी आ जाएगी, प्राचार्य महोदय आप तक पहुंचा देंगे। हमारे माध्यम से भी हम आपको बता चुके हैं। आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? अब मैं अतिक्रमण है तो एसडीएम साहब को आवेदन दे करके उनसे एसडीएम साहब को भी ये पहले ही आवेदन दे चुके हैं। आगे बताइए और क्या करेंगे सर? नहीं, अब अतिक्रमण मुक्त तो वहीं से होगा ना, प्रशासनिक अधिकारी उसको अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करेंगे। विभाग इसमें क्या करेगा? अपने विभाग को और बताएंगे। आप मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, आपके हाथ में और ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अतिक्रमण मुक्त कराने का तो प्रशासनिक अमला है, उसमें संज्ञान लेगा अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उनको हम अपने स्तर से भी अवगत करा दें। ठीक है। और ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है अतिक्रमण वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये बिजली विभाग से जुड़ा हुआ जो ये मैटर है, तार जा रहे हैं बिजली के और उसी में से जो रिलेटेड आसपास की खेत हैं वहाँ के लिए तार डाले जाते हैं। अगर तार गिर गया और लाइट उस वक्त चालू हुई और अगर कोई बच्चा वहाँ पर खेल रहा हो तो सर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। स्कूल के ऊपर से तो कोई ऐसा तार है नहीं। जो खेलने के लिए इनको जो प्लेग्राउंड दिया हुआ है ना आप लोगों की तरफ से, प्लेग्राउंड तो बहुत ऐसा है नहीं, तो तनक सी जगह है, वहाँ पे जगह की कमी है। जितनी जगह मिली है, लेकिन इन लोगों की तरफ से कंप्लेंट की गई है कि उस तार को स्कूल के सामने से न निकालते हुए, बिल्कुल सामने से है और उसको सामने से न निकालते आप पीछे से डाल दीजिए। तो ये बिजली विभाग भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, उनकी कोई स्थायी लाइन है कि कोई टेम्परेरी लाइन डाले? स्थायी लाइन बिजली विभाग की तरफ से पिलर बनाकर लगाई गई है, जो अन्य खेतों की तरफ से भी होकर गुजरती है। वो जब हम उनको लिखेंगे या विद्युत विभाग को आप के स्तर से या और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हम लिख ही सकते हैं। विद्युत विभाग लाइन अपनी हटाता है, क्योंकि स्कूल तो बाद में बना है, विद्युत लाइन तो उनकी पहले से डली होगी। तो उसके लिए कुछ समाधान तो करना पड़ेगा ना सर। जब ये जमीन चिन्हित की गई होगी तो इन तमाम मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया पड़ेगा। लेकिन अब हम तो विद्युत विभाग से निवेदन ही कर सकते ना। वही मेरा कहना है कि जब स्कूल की बिल्डिंग बनी होगी तो विभाग ने क्या ये देखा नहीं कि कहाँ लाइन जा रही है, कहाँ रास्ता है, और जो सड़क नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? बच्चे कीचड़ में धंस कर जाते हैं यहाँ पर, स्कूल पहुंचकर कपड़े बदलते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए बीआरसी से आप बात कर लें। बीआरसी से मैं भी बोल लूंगा। बीआरसी इसमें उनके रास्ता बनाने के लिए या जियो जनपद पंचायत से बात करेंगे कि रास्ता है वो दे देंगे। नहीं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? आगे आप कहाँ एप्लीकेशन देंगे, हम जियो कहाँ जनपद बात से करेंगे? कहेंगे कि भाई इनको रास्ता यदि होगा सरकारी तो मिल जाएगा। ये सरकारी बिल्डिंग जब बनती है किसी भी काम के लिए, चाहे वो शाला स्कूल लगाने के लिए हो, तो पहले से तय नहीं होता है कि रास्ता निकाला जाएगा, रास्ता बनवाना चाहिए कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने का काम होता है? जिन्होंने ये तय किया था उन्हीं को देखना था। हमारी वहाँ भूमिका तो रही नहीं कि कहाँ भवन आवंटित करना, कहाँ जगह आवंटित हुई।
ठीक है, प्रयास कीजिए आप, जितना हो सकता है कोशिश कीजिए, क्योंकि काम जो आपका है वही आप कर पाएंगे, उस अपने अधिकारों के तर तो बात करेंगे नहीं, जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिपाठी जी। धनराज जी जो कि प्राचार्य रहे वो भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी इस तमाम जो समस्या है इसको लेकर बात करने के लिए। लेकिन थोड़ा अजीब लगता है कि बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ठेकेदार को काम दिया जाता है, वो बढ़िया बिल्डिंग बना देता है, बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं। आप देखिए ज़मीन पर बैठे हुए बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। राजनगर क्षेत्र है ये, राजनगर के चंद्रनगर की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं विक्रम सिंह नाती राजा, और विक्रम जी यहाँ कितनी बार पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं इसके बारे में तो वही जाने। अगर पहुँचते होते या किसी भी तरह का संज्ञान लिया होता अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो शायद ये हालात नहीं होते। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं, रास्ता है नहीं, बिजली के तार स्कूल के ऊपर से होकर गुजरते। समीर हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। तमाम लोगों का ये कहना है समीर कि ये जो तारों के बारे में बात आप कर रहे हैं ना, ये तो बहुत पहले के, स्कूल बाद में बना है। ये जो शिक्षा के लिए जो शाला बनाई गई है, स्कूल बनाया गया, पुराना नहीं है, ये अभी बना है, और ये तार पहले के हैं। ठीक है, मान लीजिए। रास्ते को लेकर कहा गया कि ये शिक्षा जो अधिकारी हैं विकास खंड के हमारे साथ जुड़े त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि भाई ये कोशिश कर सकते हैं, सीओ जनपद पंचायत को बता देंगे, लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकते। सवाल ये कि इन तमाम चीज़ों को पहले से क्यों नहीं ध्यान रखा जाता है कि क्या समस्याएं हैं। अगर तार पहले से जा रहा है तो उससे पहले हटवाना चाहिए था, फिर बिल्डिंग खड़ी करनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें पहले से क्यों नहीं होती हैं? पारुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जनपद आपने जो बीओ हैं एम के त्रिपाठी जिसे आपने बात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बीओ खुद एक भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। अभी कर्री का एक मामला जो है शिक्षा अतिथि शिक्षक भर्ती का घोटाला, एक पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति जो है शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की लगातार जो है मीडिया के द्वारा ऐसे कई गंभीर मामले उजागर किए जा रहे हैं। मामला इस तरीके से लगातार आने के बाद जब जमीनी तौर से हमने पड़ताल शुरू की तो लगातार ऐसा देखने को मिलता है क्षेत्र में कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से छतरपुर जिले में चौपट है। सिर्फ और सिर्फ बैठकें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन किस तरीके से सरकार जो निर्देश देते हैं अधिकारियों को, कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं करते, और जो शासन की राशियों का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे परेशान है इस शाला में की अगर हम बात करें, और जो बिजली विभाग के द्वारा जो पिलर खड़ा किया गया था वो साइड में है, वो उससे किसान तार जो अपने खेतों में पानी लगाने के लिए लेकर जा रहे हैं। कई जगह से कटा हुआ है जो कभी भी हादसे को न्योता देने का काम कर रहा है। मैं इतना बताना चाहूंगा आपको, जो शिक्षक हैं लगातार शिकायत कर रहे हैं, बीओ कभी क्षेत्र का दौरा नहीं करते, जिसके कारण इस तरीके की जो है परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। समीर कि आप अधिकारियों से पूछिए कि आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कभी कभी जाते हैं, या कभी उन्होंने गांव का नाम ही नहीं सुना होता। ये आम बात हो चली है। सिर्फ उन्हें कैबिन में बैठकर काम करने का शौक हो चला है, जो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि जब तक धरातल पर जाकर आप व्यवस्थाएं नहीं देखेंगे ना, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये तो शर्मनाक हो जाता है तब जब बार बार प्राचार्य महोदय की तरफ से शिकायत की जाती है, 2019 से शिकायत की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके ये जो अधिकारी हैं या शिक्षा विभाग में बैठे हुए लोग हैं किसी तरह का संज्ञान ही नहीं लेते। शायद इनके तमाम जो अधिकारी हैं तब जागेंगे, या इनका खुद का ज़मीर तब जागेगा जब यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं बिजली के तार जा रहे हैं जो बीच में से कटे हुए हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में इस टॉपिक को, इस मामले को कितनी गंभीरता से ये तमाम लोग जो अधिकारी हैं जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, ये आगे संज्ञान में लेते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए समीर, और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो शिक्षा खतरे में है, या फिर यूं कहें कि जो बच्चे हैं उनकी जान खतरे में है। ये कहना इसलिए भी ठीक होगा क्योंकि जिन तारों को आप जाते हुए देख रहे हैं ना, मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे थे, उनमें बच्चे उसी स्कूल होके उन तारों के नीचे से गुजरते हैं। किसान उन्हीं तारों पर जो है, कटे हुए तारों पर अपनी लाइन डालते हैं और वो अपने खेतों में सिंचाई का काम करते हैं, जो भी अन्य काम करते हैं। अब ऐसे में सड़क भी नहीं है, स्कूल में जो है व्यवस्थाएं किस तरह की हैं ये आपने देखा। नीचे जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भला ऐसे होगी दुरुस्त क्या शिक्षा व्यवस्था? ऐसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर जहां बैठने के लिए जगह नहीं है, शिक्षक भी बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, तो भला कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा? ना आपको बच्चों के जान की परवाह हो रही है, ना आपको स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है इस पर ध्यान देना है, ना ये ध्यान देना है कि बच्चे जिन रास्तों से होकर गुजर रहे हैं वो रास्ता उनके लिए है भी या नहीं है। कई सारी समस्याएं, लेकिन आश्वासन महज एक कि आगे शिकायत करेंगे, देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।